Assalamu alaikum. Welcome to new lecture, and here we will discuss some results which we have deduced from previous theorem. In previous theorem we have proved one theorem, and with the help of that theorem in this lecture we will discuss some questions. ठीक है, तो सबसे पहले हम मार्क कर देते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन थ्योरम 1. ठीक है, और थ्योरम 1 के लिए आपने प्रीवियस लेक्चर को देखना है. ठीक है, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है जिसको हम बेसिकली यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. देखिए, आपको अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन हो कि इन द फिगर, ठीक है, और फिगर में हमेशा सब जो टर्म्स होती है ना वो गिवन होंगी. जिसे आपको गिवन हो ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी बी. ठीक है, एंड एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, प्रूव दैट. और आपने क्या प्रूव करना है? Prove that triangle ABD is congruent to triangle CBE. ठीक है, और आपको साथ ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में फिगर गिवन होगी जिससे आपने इस रिजल्ट को वेरीफाई करना होगा. ठीक है, और फिगर इस टाइप की है जिसमें आपने रिजल्ट को प्रॉपर वेरीफाई करना है. और यहाँ पे पॉइंट बी है, here is point E, here is point D, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं you can mark it F, और दिस इज एंगल A एंड दिस इज एंगल C. ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 को रिप्रेजेंट कर रही है. अब आपने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बेसिकली जो थ्योरम 1 है उसकी हेल्प लेनी है. ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे गिवन लिखना होगा कि इस स्टेटमेंट में क्या गिवन है. आपको ये गिवन है कि इस फिगर को अगर आप देखते हैं ना तो उसमें A, B और C, B आपस में कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, फिर आपको गिवन है एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है. आपने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में लिख लें कि आपने प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल CBE ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, प्रॉपर स्टेटमेंट और रीजंस ही डिफाइन कर लेते हैं. ठीक है, मतलब प्रूफ के लिए ना प्रॉपर एक साइड पे आप स्टेटमेंट्स ले लें और एक साइड पे आप रीजंस ले लें, और प्रॉपर थ्योरम मेथड से ही हम इसको प्रूव करते हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिए सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसमें रिजल्ट्स को कंपेयर करना है. ठीक है, जैसे जिन दो ट्राइंगल्स को आपने प्रूव करना है ना कि कॉन्ग्रेंट है, आप ऐसा करें उन दोनों ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड कर लें. जब आप कोरेस्पॉन्ड करते हैं तो बेसिकली आप रिजल्ट्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो बीच में हमें यहाँ 3 स्टेप चाहिए. मैं डॉट लगा रही हूँ. 3 स्टेप्स के बाद ना आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को बेसिकली कॉन्ग्रेंट करना है. ठीक है, कॉन्ग्रेंट करने के लिए ना बेसिकली यहाँ पे हमें कंफर्म होना चाहिए कि कोई पोस्टुलेट यहाँ पे अप्लाई होगा. ठीक है, उस पोस्टुलेट के लिए ना अब हम गिवन से स्टार्ट लेते हैं. अगर आप इन दोनों शेप्स को देखते हैं, मैं यहाँ अलग करके ड्रॉ कर देती हूँ. देखिए यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं. अगर आप ABD को देखें ना, ABD यूं करके एक शेप ड्रॉ हुई हुई है. ठीक है, और इसी तरह आप अगर दूसरी वाली शेप CBE लेते हैं तो देखिए CBE अगर आप कंसिडर करें तो वो इस तरह करके एक शेप डिफाइंड है. ठीक है, मतलब है ये इरेगुलर वे में. आप इसको B, इसको A और इसको D मार्क कर दें, और यहाँ पे बेसिकली C, B और E मार्क करना है. ठीक है, तो C, B और E मार्क कर दें. अगर हम फोकस करें इन दोनों शेप्स पे, ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे गिवन ये है कि जो AB मेजरमेंट है वो CB के इक्वल है. तो यहाँ पे सबसे पहले लिख दें कि AB इज कॉन्ग्रेंट टू CB. ठीक है, और इसकी रीजन क्या होगी? आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि AB और CB आपस में कॉन्ग्रेंट है. ठीक है, अच्छा अब देखें जो न्यू रिजल्ट है ना, जैसे आपको पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, और एंगल 1 और 2 A और C पे बनने वाले एंगल है. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख दें एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B, और ये भी आप लिख दें कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है. ठीक है, अब देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कोरेस्पॉन्ड करने के लिए ना कोई न्यू रिजल्ट देखना है. ठीक है, अगर वो रिजल्ट आप ट्रेस आउट कर सकते हैं तो ऑब्वियसली करेंगे, और हमेशा इन फिगर्स में कोई एक ऐसा रिजल्ट होता है जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकें. ठीक है, तो बेसिकली देखें कि बाकी तो हमें कोई रिजल्ट कॉन्ग्रेंट नजर नहीं आ रहा, बट एंगल B को देखें ना तो एंगल B बेसिकली दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आप देखें ना, जो गिवन फिगर है उसमें भी एंगल B दोनों में कॉमन आ रहा है. अगर एंगल B यहाँ दोनों में कॉमन आ रहा है ना तो बेसिकली आप क्या करें, यहाँ पे एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल B लिखें और रीजन में लिख दें कॉमन. ठीक है, कॉमन
इन बोथ ट्राइंगल्स लिख दें। ठीक है, मतलब आपने जब रीजनिंग में हमेशा मेंशन करना है तो रेफरेंस मस्त देना होगा कि अगर आप कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं तो क्यों कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए फर्स्ट रिजल्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाकी दोनों एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रेंट टू साइड एंगल एंगल। तो मतलब जो दो एंगल और एक साइड है वो कोरिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंट आ रहा है। अगर ये कॉन्ग्रेंट आ रहा है तो बेसिकली हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो आप देख सकते हैं थ्योरम किस स्टेटमेंट के रिजल्ट को आपने यहाँ पे यूज किया, बजाय इसके कि आप इसको थ्योरम की तरह प्रूव करें। हमें बेसिकली यहाँ पे यही देखना है कि ये रिजल्ट अगर इक्वल आ रहे हैं तो क्यों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो मतलब प्रीवियस थ्योरम में हमने प्रॉपर उसको थ्योरम की स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रूव किया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन को आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई किया है। Through these methods, we can verify the given results which are based on theorems. अच्छा, यहाँ पे ना मेन चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप यू कंबाइंड फिगर की फॉर्म में इसको सॉल्व करते हैं ना, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। इट्स बेटर कि आप इन सब फिगर्स में अगर कहीं पे आपने कोरिस्पोंडेंस दो शेप्स में शो करनी है ना तो उनको सेपरेट करके बना लें। ठीक है, मतलब आपने जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना था ना ए बी डी, और जो सेकंड फिगर थी वो बेसिकली ट्राइंगल सी बी ई थी, इन दोनों को आपने कोरिस्पॉन्ड करना ना, तो बेस्ट ये है कि इन दोनों को आप अलग से यूं करके बना लें। ठीक है, जैसे देखिए मैंने इसमें से बी डी ए के पोर्शन को अलग कर दिया है। ठीक है, और उसके अलावा फिर जो दूसरी शेप आ रही है वो आपके पास है ई सी बी। ठीक है, ये सीई बी, तो सी बी ई को भी आप अलग से करके बना लें। ठीक है, तो ये देखिए इन दो में आपने बेसिकली कोरिस्पोंडेंस शो करनी है ना, तो आपको प्रीवियस थ्योरम याद होगा, उसमें दो ट्राइंगल्स में दो एंगल और एक साइड आपके पास कॉन्ग्रेंट थी, तो बेसिकली आपको ए बी बी सी के इक्वल गिवन है। ठीक है, और एंगल वन एंगल सी के इक्वल गिवन है। यहाँ पे भी आप यूं करके स्लैश मार्क कर लें। और तीसरा रिजल्ट क्या कॉमन आ रहा है, बेसिकली यहाँ पे बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इस टेक्निक से फिर आपने सॉल्व करना होगा इसको। सबसे पहले थ्योरम में जो आपने फिगर्स बनाई हैं उनसे रिलेट करें, रिलेट करने के बाद फिर आप इसको थ्रू आउट प्रूव करेंगे। तो हमेशा क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने से पहले जरूर देख लिया करें कि किस टेक्निक से वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। और ऑलमोस्ट जितने भी हमें रिजल्ट्स गिवन होते हैं ना, अगर बेसिकली कॉन्ग्रेंसी शो करनी है तो तीन रिजल्ट्स हमारे पास होने चाहिए ना। अगर दो गिवन है, तीसरा गिवन ना हो तो बेसिकली वो इसी में मौजूद होगा। ठीक है, मतलब वो हमने कोई डिफरेंट टेक्निक यूज करके फाइंड आउट करना होगा।